गुड़गांव में बहुत कुछ बदलने की हमने कोशिश की। मैं ये नहीं कहता सब कुछ हमने बदला, लेकिन बहुत काम किया। आपका द्वारका एक्सप्रेस वे, आपका बादशाहपुर एलिवेटेड, हीरा होंडा चौक, गांधी चौक, सिग्नेचर टावर, महाराणा प्रताप चौक, ये सारे चौक हमने अपने राज में शुरू किए। और आज आप देखो गुड़गांव की तस्वीरों तकदीर 5 साल में बदलने का काम हुआ। सारा इलाका हमारा तो पुराना गुड़गांव और नए गुड़गांव की कनेक्टिविटी ऐसी थी जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान में जाना हो। करीब 2 महीने बाद हरियाणा विधानसभा का चुनाव होना है। चुनाव लड़ने की तैयारियों में जुटे सभी नेता चुनावी मैदान में हैं और अपना प्रचार कर रहे हैं। बादशाहपुर विधानसभा से पूर्व कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह भी बादशाहपुर विधानसभा में जनसंपर्क अभियान चलाकर लोगों की समस्या सुन रहे हैं। शनिवार को राव नरबीर सिंह सेक्टर 83 में MR पाम गार्डन पहुंचे, जहां लोगों ने राव नरबीर का जमकर स्वागत किया। सोसाइटी में मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए राव नरबीर ने कहा कि बिल्डरों ने साइबर सिटी में सोसाइटियां तो बना दी, लेकिन इसमें आवागमन के लिए सड़कों का निर्माण नहीं किया, जिससे इन सोसाइटियों में रहने वाले लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई सोसाइटियों में आवागमन के लिए 2 कदम का रास्ता छोड़ दिया गया है, जबकि सोसाइटी में आवागमन के लिए 24 मीटर की सड़क होनी चाहिए। दुनिया में कोई भी देश विकसित हो, चाहे बढ़ने वाला देश हो, विकासशील देश हो, सब देशों में मांग होती है समय अनुसार काम की, और जो भी सरकार बनती है अपने अनुसार मांग पूरी करती है। कहीं थोड़ा कम हो जाता, कहीं ज्यादा हो जाता है, कि सरकार की ये प्रेफरेंस रहती है कि हम उनके लोगों की जनहित की सुविधाएं लोगों को दें। जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं हर सरकार कोशिश करती है, और हमारी भी सरकार कोशिश करी है, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे वो अर्बन क्षेत्र हो, सब में मूलभूत सुविधाएं दी जाए। देखो, जहां तक टोल टैक्स का सवाल है, मैं आज नहीं कह सकता कितने दिन में हटेगा, लेकिन इसको शिफ्ट करने का प्रोग्राम बन रहा है और ये यहाँ से पचगावा जा रहा है, लेकिन इतने नहीं जाता, भीड़ लगती है। इसलिए सैटेलाइट से माननीय नितिन गडकरी जी ने कहा कि पहली रिहर्सल हम यहीं से करेंगे, कि इसको सैटेलाइट से हम इसको जोड़ेंगे और जो गाड़ी निकलेगी उसी स्पीड से निकल जाएगी, अपना आप टोल कट जाएगा। और जहां तक मूलभूत सुविधाओं की मैंने कहा कि अपनी सरकार अपने अनुसार काम करती है, यहाँ भी बहुत समस्याएं हैं। सबसे पहली समस्या तो इस इलाके में ये है कि हमने सेक्टर रोड तो दे दिए, लेकिन 24 मीटर के रोड हम एक बार सरकार नहीं कर पाई, और बिल्डरों ने सोसाइटियां बना दी, लोग रहने लग गए, अप्रोच वहां पहुंचने की है नहीं। छोटे छोटे रेवेन्यू को रास्ते, कहीं 2 कदम के, कहीं 3 कदम के, कहीं 4 कदम के, और आज मैं जिस सोसाइटी में आया उस रास्ते से वो तो 2 कदम का ही रास्ता है कुल। ऐसे में लोगों को असुविधा तो होती है। सरकार एक प्रपोजल बनाएगी आने वाले समय में, मुझे लगता है कि 24 मीटर का रोड का भी कोई ना कोई रास्ता निकाल देगी। ये सोसाइटी बस, ये मेरे जाने के बाद, मेरे मिनिस्टर हटने के बाद तकरीबन एक सोसाइटी बनी, 2019 में हट गया। 2018 में आए 1-2 आदमी आए, और मेरा दुर्भाग्य रहा कि मैं इनके बीच में नहीं आ पाया। इन्होंने सोसाइटी में कुछ दिक्कतें बताई, मैं कोशिश करूंगा उनका समाधान। राव नरबीर की माने तो लोगों को मूलभूत सुविधा मुहैया करवाना सरकार की पहली प्राथमिकता रहती है, जिस पर प्रदेश की भाजपा सरकार युद्ध स्तर पर काम कर रही है। बादशाहपुर विधानसभा की सभी सोसाइटी में आवागमन की सुविधा हो, इसका प्रपोजल तैयार कर मुख्यमंत्री को भेजा जाएगा, ताकि सोसाइटी में रहने वाले लोगों को 24 मीटर रोड का फायदा मिल सके और आवागमन में किसी भी प्रकार की कोई भी असुविधा ना हो। राव नरबीर की माने तो खेड़की दोला टोल प्लाजा को भी कहीं और शिफ्ट कर दिया जाएगा, ताकि यहाँ के लोगों को जाम के झाम से निजात मिल सके। इसके अलावा राव नरबीर सिंह ने कहा कि मेरा परिवार शुरू से ही अहिरवार की सेवा कर रहा है, और मैं भी जब मंत्री बना अहिरवार की सेवा की। 2014 में बादशाहपुर विधानसभा के लोगों ने मुझे विधायक चुना, मैं मंत्री बना, फिर मनोहर लाल खट्टर के सहयोग से सिर्फ बादशाहपुर विधानसभा में ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में विकास करवाया। गांव हो या शहर, हाई राइज बिल्डिंग, सभी जगह मूलभूत सुविधाएं पहुंचाने में मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी। अब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार बेहतरीन कार्य कर रही है। मैं काफ़ी समय से बादशाहपुर विधानसभा में प्रचार प्रसार कर रहा हूं। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी बादशाहपुर विधानसभा से मुझे टिकट देगी और मैं जीतकर प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत में जाऊँगा, और फिर जैसा विकास मैंने 2014 से 2019 तक करवाया था, वैसे ही विकास कार्य फिर से करवाऊँगा।